नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। दुनिया की नज़रें इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं और वहां के हालात किसी बारूद के ढेर से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक की आखिरी वार्निंग दे चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन ले चुके हैं और पूरा इलाका वॉर जोन में तब्दील होने की कगार पर है। अब ऐसे खतरनाक वक्त में जब दुनिया भर के नेता इस इलाके से दूरी बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि 25 फरवरी को इजरायल पहुंच रहे हैं। अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद में ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजरायल यात्रा है और कुल मिलाकर 2017 के बाद में दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा इससे पहले 3 बार टल चुकी है और इसके बाद में पीएम मोदी ने उनका इंतजार करने के बजाय खुद इस वॉर जोन में जाने का जो फैसला लिया है, उसने वैश्विक कूटनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। रक्षा और सामरिक मामलों के जानकार इसे अभूतपूर्व बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी का ये इजरायल जाना कूटनीति में भारत की एक नई रेड लाइन खींचने जैसा है। जाने माने सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर लिखा है कि नेतन्याहू की भारत यात्रा पिछले साल 2 बार टली है और उनके आने का इंतजार करने के बजाय पीएम मोदी बुधवार को ऐसे समय में इजरायल की यात्रा कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर स्वीकारा है कि वह ईरान पर सैन्य हमलों पर विचार कर रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जब इस जंग में इजरायल भी खींचा जाएगा। पहली नज़र में किसी वॉर जोन का दौरा करना जोखिम भरा या फिर उल्टा लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये नई दिल्ली की ओर से एक बहुत ही नपा तुला कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक सिग्नल माना जा रहा है। और ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि ठीक उसी वक्त इजरायल की धरती पर उतरना जब अमेरिकी युद्धपोत अपनी पोजीशन ले रहे हैं, ये बताता है कि भारत मिडिल ईस्ट की स्थिरता में एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्टेक होल्डर की भूमिका में है। हाई मिलिट्री अलर्ट के इस दौर में इजरायली सांसद को संबोधित करना इस बात पर और भी मोहर लगाता है कि भारत क्षेत्रीय अस्थिरता से डरने या फिर पीछे हटने वाला नहीं है। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।